20 से 25 जनवरी घर से बाहर ना निकले मुसलमान। AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल की मुसलमानों से अपील। डराने वाला बयान, घरों में रहे मुसलमान। आखिर चाहते क्या हैं बदरुद्दीन अजमल? आखिर क्यों दिया है उन्होंने ऐसा बयान? क्या वाकई 20 से 25 जनवरी मुसलमानों के लिए है बहुत ज्यादा खतरनाक? दोस्तों, जब से अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन की बात चल रही है तब से नए नए सियासी माहौल और बयान सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है 20 से 25 तारीख तक मुसलमान घरों से बाहर न निकले, तो कोई कह रहा है कि 20 से 25 के बीच देश का माहौल खराब हो सकता है। आइए जानते हैं आखिर बदरुद्दीन अजमल, जो कि AIUDF के चीफ भी हैं और सांसद भी हैं, आखिर उनके इस बयान के पीछे असल मकसद क्या है और क्या वजह रही जो उन्होंने ऐसा भड़काऊ बयान दे दिया। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि जब से भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की या प्राण प्रतिष्ठा की बात चल रही है तब से ही बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और न्यूज़ चैनल के जरिए आप लोगों को मिल रही है। उसी तरह अभी कुछ ही दिन पहले AIUDF के चीफ बदरुद्दीन अजमल ने भी एक बयान दे डाला। बदरुद्दीन अजमल ने मुसलमानों से प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते 22 से 26 जनवरी या 20 से 25 जनवरी तक यात्रा न करने की अपील की थी। दोस्तों, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान मुसलमानों को यात्रा करने से बचने वाले बयान को लेकर बीजेपी के निशाने पर हैं। दोस्तों, दरअसल AIUDF प्रमुख और सांसद बदरुद्दीन अजमल ने एक कार्यक्रम में मंच से राम मंदिर उद्घाटन के बीच बीजेपी को निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी मुस्लिम समाज की दुश्मन है। उन्होंने कहा वो हमारी जान और अजान के दुश्मन है। राम जन्मभूमि में राम की मूर्ति रखी जाएगी, पूरी दुनिया इसका गवाह बनेगी, लाखों लोग आएंगे, लेकिन हमें सतर्क रहना है मुसलमानों। मुस्लिमों को 20 जनवरी से 25 जनवरी तक ट्रेन से यात्रा नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, बदरुद्दीन अजमल ने यह बयान तो दे दिया, लेकिन इसके बाद सियासी भूचाल आ गया और जाहिर सी बात है इनके बयान पर प्रतिक्रियाएं तो आनी ही थी, क्योंकि इन्होंने ऐसे माहौल में ऐसी बात कह दी जो बहुत सारे लोगों को सही नहीं लगी। अब दोस्तों, इस पर प्रतिक्रिया इस तरह आने लगी कि अजमल के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, उन्होंने कहा कि अजमल जब भी बोलते हैं जहर ही उगलते हैं। गिरिराज सिंह ने आगे कहा, बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग समाज में द्वेष, भ्रम पैदा करते हैं और हिंदू मुस्लिम के नाम पर समाज को विभाजित करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए इकबाल अंसारी को निमंत्रण मिला है और वो जाएंगे भी, लेकिन बदरुद्दीन जब भी बोलते हैं तो जहर उगलते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अजमल के बयान की आलोचना की है। उन्होंने रविवार 7 जनवरी को मीडिया से बात करते हुए कहा, सभी धर्मों के लोगों को 22 जनवरी को दिया जलाकर भगवान राम का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि भगवान राम भारत के प्रतीक हैं, न कि किसी एक धर्म के। उन्होंने कहा, अजमल ने बहुत गलत बात की है। बीजेपी मुसलमान का दुश्मन कैसे हो गई? ऐसे समय में जब मंदिर बन रहा है, किसी को भड़काने की बात करना ठीक नहीं है। बता दें कि शनिवार 6 जनवरी को बारपेटा में एक बैठक को संबोधित करते हुए AIUDF के नेता बदरुद्दीन अजमल ने मुसलमानों को इस महीने अयोध्या में होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान यात्रा करने से बचने को कहा था। इसके अलावा दोस्तों, धुबरी के सांसद बदरुद्दीन अजमल ने यह भी कहा, 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति स्थापित की जाएगी और इस दौरान लाखों लोग कारों, ट्रेनों, बसों, स्पेशल ट्रेनों और फ्लाइट में वहां जाएंगे। बीजेपी की बड़ी योजनाएं हैं, इसलिए मैं अपने मुसलमान भाइयों से आग्रह करता हूं कि वे 20 से 26 जनवरी तक यात्रा ना करें। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है कि ऐसे बयान के बाद भूचाल तो मचना ही है। और दोस्तों, अजमल के बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रियाएं दे दी हैं। केंद्रीय मंत्री व दिग्गज भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि बदरुद्दीन जैसे लोग समाज में वैमनस्य, भ्रम और विभाजन फैलाना चाहते हैं, जबकि अयोध्या विवाद के मुद्दई हासिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी खुद राम मंदिर उद्घाटन में शामिल हो रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि जिस व्यक्ति के भीतर राम है वो समरसता की बात करता है, लेकिन कुछ लोग भगवान राम के नाम और उसके महत्व से अनजान हैं। राम मंदिर उद्घाटन को लेकर AIUDF अध्यक्ष और सांसद बदरुद्दीन अजमल पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन नहीं, राजनीति में दुश्मन नहीं, प्रतिद्वंदिता होती है। मंत्री ने कहा कि सांसद अजमल ने बहुत गलत बात कही है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा, राम मंदिर और भगवान राम भारत के प्रतीक हैं, ऐसे में राम मंदिर उद्घाटन का सभी धर्मों के लोगों को दिया जलाकर स्वागत करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, जब राम मंदिर बन रहा है तो ऐसे में उकसाना, उल्टी बात करना सही नहीं है। जनवरी 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सभी लोग, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो या फिर किसी अन्य धर्म के हो, सभी का स्वागत करना चाहिए।
इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि बदरुद्दीन जैसे कुछ लोग भगवान राम के नाम और उसके महत्व से अनजान तो है ही। मंत्री लेखी ने यह भी कहा, सिर्फ हम सभी के लिए नहीं बल्कि 22 जनवरी तो पूरे विश्व के लिए एक महान दिन होने जा रहा है, क्योंकि 550 वर्षों की यातना समाप्त हो जाएगी। भगवान राम अपने घर वापस आ जाएंगे। ये भारतीय सभ्यता के लिए बहुत बड़ा दिन है। जिस व्यक्ति के भीतर राम है वो समरसता की बात करता है। कुछ लोग भगवान राम के नाम और उसके महत्व से अनजान हैं। एक बार जब उन्हें इसके बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो उनके विचार और शब्द बेहतर हो जाएंगे। वहीं दोस्तों, AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल के बयान पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, ना तो बदरुद्दीन अजमल भारत के सभी मुसलमानों के प्रमुख हैं और न ही वो कोई धार्मिक नेता है। भारत का प्रत्येक नागरिक कानूनी और संवैधानिक रूप से किए गए सभी कार्यों का पालन करता है। जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देती है तो ये स्वाभाविक है कि एक पक्ष खुश होगा और दूसरा इतना खुश नहीं होगा। वे कौन सा एजेंडा अपना रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए। यदि आप ध्रुवीकरण करने की कोशिश करेंगे और एक सुलझे हुए मामले को फिर से उठाएंगे और सांप्रदायिक नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे तो इससे केवल भाजपा को ही फायदा होगा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित। तो दोस्तों, ये थी वो खबर, क्या 22 जनवरी से 25 जनवरी के बीच या 20 से 25 तारीख के बीच मुसलमानों को यात्रा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो इस अफवाह के चलते लोगों को डरा रहे हैं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।